नाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत बाहुबली आदि समस्त भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है, अयोध्या जिसका सुंदर भजन अभी आप लोगों ने सुना, अयोध्या हमारी जैन समाज की शान है। अयोध्या में तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया है, अयोध्या में महापुरुषों ने जन्म लिया है। आज जो हम भगवान बाहुबली और भरत के दर्शन करते हैं, इनका जन्म अयोध्या पावन नगरी में ही हुआ है और उसी महल में इनका जन्म हुआ है जिस महल के अंदर भगवान ऋषभदेव के पिता नाभिराय का जन्म हुआ और नाभिराय के पुत्र भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। उसी महल के अंदर भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र और ब्राह्मी सुंदरी 2 कन्याओं का जन्म हुआ। सभी 101 पुत्र दीक्षा लेकर उसी भव से मोक्ष गए हैं और ब्राह्मी और सुंदरी कन्याओं ने गणनी पद प्राप्त करके समोषण की शोभा बढ़ाई है। ऐसे अयोध्या के अंदर जन्म लेने वाले अनेक अनेक महापुरुष अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जिनका संबंध, गहरा संबंध जैन धर्म से चला आ रहा है और केवल अनादिकाल से चला ही नहीं आ रहा है बल्कि अनंत काल तक रहेगा। इसलिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास स्वर्ग के समान सुंदर रूप में हमें और आपको मिलकर के करना है। पूरा दिगंबर जैन समाज के हर बच्चे का, हर परिवार का कुछ न कुछ पैसा, कुछ न कुछ राशि, कुछ न कुछ धन इस अयोध्या के विकास में निश्चित रूप से लगेगा। हम आपको ऐसी छोटी छोटी योजनाएं देंगे जिसमें प्रत्येक परिवार अपना समर्पण कर सकेगा। अभी हम लोगों ने जो वहाँ पर विशाल 30-24 मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करने की योजना पूज्य माता जी के आशीर्वाद से हमने हाथ में ली है। ये रत्न प्रतिमाएं इसलिए हम अयोध्या के अंदर विराजमान कर रहे हैं कि आज हमें तीर्थंकर भगवान के जन्म और कल्याणकों के समय जो रत्न वर्षा होती थी वो नहीं दिखती है, क्योंकि पंचम काल के अंदर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म नहीं है। इसलिए रत्नों की प्रतिमा विराजमान करके हम उस स्मृति को जागृत करेंगे कि ये धरती, ये अयोध्या रत्नगर्भा है। यहाँ पर रत्नों की वर्षा हमेशा हुई है। आज भी वहाँ पर कुबेट किला के नाम से एक स्थान है। पूज्य माता जी को वहाँ के भक्तों ने, महंतों ने भी बताया कि कुबेट किला कभी जैन समाज के द्वारा संचालित होता था। आज तो सब स्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन जो हमारे पास में भगवान ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का परिसर है, उस परिसर के अंदर हम भगवान ऋषभदेव के जन्म का महल आदि बना करके और आधुनिक सुविधा से युक्त आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था सब कुछ बना करके और बहुत सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कार्य को हम शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। आज हमारे पास में रत्न प्रतिमा के 3 नाम हैं जो इस प्रकार से हैं। श्रीमती सोहन देवी सोगानी के पुत्र श्री अशोक कुमार हुकमचंद नेमीचंद सोगानी परिवार और पुत्र वधू श्रीमती ममता जैन सांगानेर जयपुर से कल यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपना नाम एक रत्न प्रतिमा के लिए प्रदान किया है। उनको बहुत बहुत माता जी का आशीर्वाद, हमारी ओर से शुभकामनाएं। क्योंकि जिनकी ओर से रत्न प्रतिमा विराजमान करने की स्वीकृति मिल रही है, उनके 2 नाम रत्न प्रतिमा के ऊपर प्रशस्ति में रहेंगे और उनके परिवार के 4 नाम मंदिर के शिलालेख में भी रहेंगे। और दूसरा नाम है श्रीमती इंदिरा रानी जैन, स्वर्गीय श्री अमित जैन, आदेश जैन, मंजुला जैन, आकाश जैन, ऋषु जैन, आशीष जैन, सम्यक जैन, भावा जैन, आरा बिहार से इन्होंने अपना नाम दिया है। उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक नाम 2 बहनों ने मिलकर के एक नाम दिया है, श्रीमती बीना जैन, पुनीत जैन, हरीश जैन, कुमकुम जैन, तनिष्का जैन, प्रियल जैन, इंदिरापुरम गाजियाबाद। और दूसरी बहन है श्रीमती आकांक्षा जैन, अनीश जैन, प्रांजल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। दोनों बहनों ने मिलकर के
और 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है और एक रत्न प्रतिमा और मंदिर के निर्माण में अपना नाम अंकित कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं तो पूरी दिगंबर जैन समाज को यही आह्वान करता हूं, आप चूक ना करें और बाद में पश्चाताप होगा आपको कि आपका नाम इस विशाल मंदिर के निर्माण में और शाश्वत तीर्थ के रत्न प्रतिमा के विराजमान करने में नहीं आ पाया। इसलिए कुछ प्रतिमाएं शेष हैं, आप शीघ्रता से अपना नाम जरूर दें। जिनके मन के अंदर भावनाएं चल रही हैं, घर में परामर्श करके अपना नाम दें। अपनी सुविधा के अनुसार राशि आप भेज सकते हैं, एक बार में भी भेज सकते हैं और कई बार में भी दे सकते हैं। तो ये सौभाग्य मैं तो चाहूँगा, चूँकि पूरे निर्माण के अंदर जो भी प्रोजेक्ट हम भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि का बना रहे हैं, केवल दिगंबर जैन समाज का पैसा ही हम इसमें लगाने वाले हैं। इसलिए दिगंबर जैन समाज के सभी भक्तों को, सभी परिवारों को आह्वान करता हूं कि आप शाश्वत अयोध्या के निर्माण, विकास, नव निर्माण में अपना हाथ अवश्य आगे बढ़ाएं। आप सौभाग्यशाली होंगे, पुण्यशाली होंगे यदि आपका एक नाम रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के निर्माण में आता है। निश्चित रूप से आपका सौभाग्य, निश्चित रूप से आपका ये पुण्य अवश्य ही चिरस्थायी रहने वाला है। आपके परिवार के लोग, आपके नगर के लोग जब आएंगे अयोध्या 2 साल के अंदर, जब ये निर्माण पूरा होगा तो उन्हें देख करके प्रसन्नता होगी, गौरव होगा। इसलिए अवश्य आगे आए। और इसके साथ पर्युषण पर्व आ रहा है। पर्युषण पर्व में कल्पद्रुम विधान जो चतुर्थ काल में चक्रवर्ती करते थे, ऐसे चक्रवर्ती भरत स्वामी की प्रतिमा के सानिध्य में जो कनाट प्लेस में गोल मार्केट के निकट विराजमान हुई है, यहीं पर दशलक्षण पर्व में कल्पद्रुम महामंडल विधान किया जाएगा और विधान में चक्रवर्ती बनकर, इंद्र बनकर आप लाभ ले सकते हैं। जो भी दिल्ली और एनसीआर के भक्त पर्युषण पर्व में चाहे अकेले महिला, अकेले पुरुष या जोड़े से इस विधान में बैठ करके धर्म लाभ लेना चाहते हैं, आचार्य अनेकांत सागर महाराज और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने स्वयं अपनी लेखनी से कल्पद्रुम विधान लिखा है, उनके सानिध्य में ये विधान यहाँ संपन्न होगा। सीमित संख्या में ही लोगों को, भक्तों को हमें बिठाना है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सोशल डिस्टेंस और नियमों का पालन करते हुए आप यहाँ विधान में सम्मिलित हो सकते हैं। विधान में बैठने वालों के लिए यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था सब प्रकार की रहेगी। जिनकी भावना हो वो जो टेलीफोन नंबर सामने आपको दिख रहे हैं, इसी पर आप अपना नाम लिखवा दीजिए, चर्चा कर लीजिए, बात कर लीजिए और विधान में बैठने का भी आप कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकते हैं। 10 सितंबर से और 20 सितंबर तक ये मंडल विधान पर्युषण पर्व में चलेगा। आप पूज्य माता जी। जबला आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, अयोध्या जो किसी भी शत्रु के द्वारा, कभी किसी के द्वारा जीती नहीं जा सकी, युद्धे जेतुम न सक्या अयोध्या, ऐसी अयोध्या नगरी जो युद्ध में किसी के द्वारा जीती नहीं जा सकी और शाश्वत थी, शाश्वत है और शाश्वत रहेगी, ऐसी पावन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की स्थिति आज भी हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है। ये सबके पुण्य की बात है। उसे अयोध्या के जीर्णोद्धार विकास की बात आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो जिस दिन अयोध्या में वास्तव में 720 जिनेंद्र भगवान रत्नों की प्रतिमाएं उनकी विराजमान हो जाएंगी, उस दिन सचमुच में अयोध्या रत्नमय बन जाएगी। तो अयोध्या में आप सब एक बार दर्शन जाकर के जरूर कीजिएगा। और अब हम चलते हैं गणिनी ज्ञानमती दिव्यावदान कार्यक्रम के संदर्भ में। 9 अगस्त से लगातार पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के 88वें जन्म दिवस के अवसर पर गणिनी ज्ञानमती दिव्यावदान का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज है 30 अगस्त, भादों कृष्णा अष्टमी। नारायण श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। तो ऐसे पावन दिवस पर आपने जाना कि कुछ पुण्यशाली महानुभावों ने अयोध्या के लिए रत्न प्रतिमाओं के लिए अपनी स्वीकृति
प्रदान की अयोध्या में भगवान को विराजमान करने के लिए, तो समझो आज से ही उनका पुण्य प्रारंभ हो गया। तो आज ऐसे पावन दिवस इस गणि ज्ञानमती दिव्यावदान कार्यक्रम का उद्घाटन 88 दीप प्रज्वलित करके श्री देवेंद्र कुमार जैन, रविंद्र कुमार जैन, रजत जैन, अतिशय जैन टिकैत नगर से परिवार सहित दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज और श्रीमती सरिता जैन चावड़ी बाजार ये भी, और संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी मंजू जैन, ये लोग यहाँ पर 88 दीपों को प्रज्वलित करके टिकैत नगर के देवेंद्र जी के परिवार के लोगों को स्पॉटलाइट करिए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। दिख नहीं रहे क्या? ज्ञानमत्यारिका गणिनी माता जी आति युगे युगे, नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। टिकैत नगर के देवेंद्र कुमार जी परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने गणि ज्ञानमती आयुष्य मंगल कामना में 88 दीप प्रज्वलित किया। आज सीन देख करके बहुत सुंदर लग रहा है। 2 साल पहले का दृश्य याद आ रहा है। देखो कितने बैलून लगा करके आप लोगों ने घर को सजाया भी है, दीपों को प्रज्वलित किया है। और यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने वाली मालती जैन, सरिता जैन आदि के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हम चलते हैं इस दिव्यावदान कार्यक्रम में। आप प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते हैं। आज उस श्रृंखला में हम आपको भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में, जो सन 2002-03 में अर्थात भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर दिया। आयुषी जैन और ये कौन है, सभी लोग वहाँ पर, आशिका जैन, रजत, अतिशय, ठीक है। तो जन्मभूमि कुंडलपुर में नंदावर्त महल नाम का तीर्थ परिसर है, जिसे 22 महीने में कुल पूज्य गणि ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने सजाया, संवारा और बनाया है। उस तीर्थ पर चल करके आप देखेंगे कि किस प्रकार से सुंदर 2600 साल के इतिहास का दिग्दर्शन कराने वाला नंदावर्त महल कुंडलपुर में। आ जाइए बहन जी, कुंडलपुर के दर्शन आपको, जहाँ 2600 साल पहले इंद्र ने आकर धन कुबेर से नंदावर्त महल की रचना कराई थी। आज वहाँ कोई अवशेष नहीं है, लेकिन पूज्य गणि ज्ञानमती माता जी के शुभाशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से ये सुंदर नंदावर्त महल बना। 7 मंजिल का नंदावर्त महल दिख रहा है। इसके अंदर भगवान महावीर के जीवन दर्शन की पूरी झलकियाँ दिखाई गई हैं। रानी त्रिशला का पलंग, राजा सिद्धार्थ का सिंहासन, भगवान महावीर का सुंदर पालना, संजय विजय मुनिराज जिनकी शंका का समाधान हो गया था पालने में झूलते महावीर को देख करके, तब उन्होंने सन्मति नाम से संबोधित किया था महावीर स्वामी को। तो उन दृश्यों को ये नंदावर्त महल देखा। और उसके बाद में भगवान महावीर का 101 फीट उत्तुंग शिखर समन्वित जिन मंदिर है, उसके अंदर भगवान महावीर अवगाहना प्रमाण उनकी प्रतिमा विराजमान है, जो अतिशय चमत्कारिक है। सुंदर मंदिर दिख रहा है। आजू बाजू में भगवान ऋषभदेव का जिन मंदिर और एक और नवग्रह शांति जिन मंदिर है। ये भगवान महावीर की बिल्कुल स्पॉटलेस प्रतिमा, सफेद दूध जैसी एकदम श्वेत संगमरमर की से निर्मित प्रतिमा, जिनका प्रतिवर्ष जन्म कल्याणक के दिन चैत शुक्ला 13 के दिन सरकार के द्वारा कुंडलपुर महोत्सव और जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाता है। भगवान महावीर के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, नमन करेंगे। और इनके आजू बाजू में जो भगवान ऋषभदेव के मंदिर के माध्यम से जैन संस्कृति की प्राचीनता को दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है, वह जिनालय नवग्रह शांति जिनालय और पूरब मुखी निर्मित है त्रिकाल चौबीसी का जिन मंदिर। ये त्रिकाल चौबीसी जिन मंदिर हैं। इनमें तीनों मंजिल में एक एक
भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन 24 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे इस जिनालय की भी दर्शन करके 72 जिन प्रतिमाओं को भी नमन कीजिए, अर्घ चढ़ाइएगा। जब आप साक्षात दर्शन करेंगे तो आपके प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहेगा। तो कुंडलपुर तीर्थ के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। जहाँ जन्मे वीर वर्धमान जी, जहाँ खेले कभी भगवान जी, उस कुंडलपुरी की करूं अर्चना। जय हो सिद्धार्थ त्रिशिला के लाल की। प्रभु तेरी इस जन्मभूमि का कण कण पावन लगता है। छोटा सा भी उपवन तेरा नंदन वन सम लगता है। अर्घ्य काल लाके एक लघु थाल जी, करूं अर्पण झुका निज भाल भी। उस कुंडलपुरी की करूं अर्चना। जय हो सिद्धार्थ त्रिशिला के लाल की। ओम ह्रीं भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वहाँ विराजमान भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभदेव, नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकर भगवान एवं त्रिकाल 24 मंदिर में विराजमान 72 भगवान और नंद्यावर्त महल के चैत्यालय में विराजमान यह भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जो लोग कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र की। अब हम आपको पहले पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन दिलाएंगे। इसके बाद आप तुरंत भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आ जाइए। आपको सन 1969 में पूज्य माता के चातुर्मास स्थल जयपुर के बक्सी चौक के जिनालय का दर्शन कराएंगे। बहुत सुंदर सुंदर जिनालयों के आप दर्शन करते हैं, लेकिन उससे पूर्व चूंकि समय हो रहा है, पारस चैनल के दर्शकों को पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन सुनना है। इसके ठीक बाद आप ऋषभदेव जूम चैनल में आए, जयपुर के दर्शन करके और 16 कारण मंडल विधान की ओर हम आपको ले चलेंगे। जब लोग पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की जय। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्वदायते। भव्यात्माओं, अभी आपने भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर के दर्शन किए। आप ध्यान में रखें, असल में कुंडलपुर ही भगवान महावीर की जन्मभूमि है। वर्तमान में 3 हो गई हैं। कुछ लोगों ने वैशाली को जन्मभूमि माना, कुछ छिंदवाड़ को मान रहे हैं, जो भी है। लेकिन कुंडलपुर जन्मभूमि तो शास्त्रों में वर्णित है। वैशाली के बारे में आया है उत्तर पुराण में कि वैशाली राजा चेटक की राजधानी, महारानी त्रिशला जो माता भगवान महावीर स्वामी की माता त्रिशला, उनके पिता राजा चेटक, उनकी राजधानी वैशाली मानी है, यानी त्रिशला की जन्मभूमि। तो कभी भी तीर्थंकर भगवान अपने ननिहाल में नहीं जन्म ले सकते, माता पिता के घर में ही जन्म लेते हैं। रत्नों की वृष्टि 15 महीने तक माता के आंगन में होती है, न कि नाना के यहाँ। हमेशा ध्यान रखें। अतः कुंडलपुर ही भगवान महावीर की जन्मभूमि मानी गई है। कुंडलपुर घर भरना आप लोग पढ़ते भी हैं, बड़ी कुंडलपुर में बधाई आदि, और पुरानी पूजा में भी पढ़ते हैं। जन्म तेरस के दिन कुंडलपुर में कन्भरना आदि। तो कुंडलपुर जन्मभूमि भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक महोत्सव में मैंने प्रेरणा दी और योगायोग से भगवान महावीर की कृपा प्रसाद से हमें वहाँ जाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ में 2 चातुर्मास मेरे हुए हैं, ईस्वी सन 2003 और 2004 के। और कुंडलपुर में हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी ने बहुत सुंदर भगवान का जो नंदामृत महल बनाया, उसमें संजय विजय मुनि दिखाए हैं। भगवान को पालने में दिखाया है, जिन्होंने भगवान का नाम आकर सन्मति रखा था। और उसमें
माता त्रिशला के 16 स्वप्नादि सब दिखाए गए हैं, बहुत सुंदर। और भगवान का ऊपर दिन मंदिर भी दिखाया गया है। और भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना पुराण प्रतिमा बहुत ही चमत्कारिक से पूर्ण है। वहाँ नवग्रह मंदिर भी है, भगवान ऋषभदेव भी एक तरफ विराजमान हैं। और त्रिकाल चौबीसी इसलिए बनाई गई है कि आप जो वर्तमान में कुछ पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो आप ध्यान में रखें, जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है। उसकी स्थापना न तो भगवान महावीर ने किए, न ऋषभदेव ने। इसके पूर्व भी 24 तीर्थंकर हुए और आगे भी होंगे। और अनंतानंद 24 हो चुकी हैं। भव्यात्मा सृष्टि अनादि है, अनंत है। हम और आप इस काल परिवर्तन में, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही काल परिवर्तन होता है, उसमें षटकाल परिवर्तन में हम और आप देखते हैं चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में। ऐसे 5 भरत हैं 2.5 द्वीप में और 5 ऐरावत। उनके त्रिकाल चौबीसी के नाम हैं 30 चौबीसी, उसी को कहते हैं। उन 30 चौबीसी के रत्नों की प्रतिमाएं भी आप अयोध्या में विराजमान करेंगे। मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार अहि क्षेत्र में विराजमान हुई हैं। अहि क्षेत्र तीर्थ पर, भगवान पार्श्वनाथ की केवलगान तीर्थ पर, वहाँ पर भी 30 चौबीसी भगवान विराजमान हुए हैं। बहुत सुंदर रचना बनी है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हमें और आपको आगम के, जैन आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्म के अस्तित्व को समझना है। अहिंसा परमो धर्म, ये शाश्वत जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। और ये किसी की शाखा नहीं है, किसी से उद्गम नहीं हुआ है। यह हमेशा हमेशा शाश्वत अहिंसा परमो धर्म शाश्वत है। और जो कर्मों को जीते वो जिन, उनके उपासक जैन। तो ये गुंडरपुर के दर्शन आपने किए। और अभी आपको आगे बताएंगे कि जयपुर में चातुर्मास हुआ हमारा।